अच्छा, जब भी हम सफलता या सक्सेस के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद कुछ नया सीखना है, ज्यादा मेहनत करनी है। हाँ, या कोई बेहतर प्लान बनाना है। मतलब हमेशा कुछ जोड़ने की बात होती है। बिल्कुल लेकिन आज हमारे पास जो सोर्स है वो इस पूरी सोच को पलट देता है। सही कहा। ये सोर्स कहता है कि असली ग्रोथ कुछ नया जोड़ने से नहीं, बल्कि जो चीजें हमें रोक रही हैं, उन्हें हटाने से होती हैं। जैसे एक तेज दौड़ती गाड़ी पर अगर हैंड ब्रेक लगा हो तो और एक्सेलरेटर देने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। पहले हैंड ब्रेक हटाना पड़ेगा। क्या बात है, एकदम सही एनालॉजी है। तो हमारे पास बुकपीडिया नाम के एक यूट्यूब चैनल का ट्रांसक्रिप्ट है जिसका टाइटल है द 7 हैबिट्स यू मस्ट क्विट। ये असल में एक सक्सेस डिटॉक्स की तरह है। एक तरह से सफाई। हाँ, एक सफाई। तो आज हम इन्हीं 7 आदतों की गहराई में उतरेंगे जो दिखती तो बहुत मामूली है, लेकिन चुपके से हमारी एनर्जी, मेंटल पीस और बड़े सपनों को खत्म कर देती हैं। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये लिस्ट किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि हमारी अपनी आदतों से शुरू होती है। बिल्कुल। तो पहली आदत है जहरीले या टॉक्सिक लोगों को छोड़ना। सोर्स कहता है कि ये हमारी एनर्जी खत्म कर देते हैं। लेकिन ये वो लोग नहीं है जो सीधे सीधे बुरा बोलते हैं या चिल्लाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अक्सर ये हमारे बहुत करीबी होते हैं, मुस्कुराते हुए हमारे आसपास रहकर ही हमें कमजोर कर रहे होते हैं। सही। जैसे ही हम कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, वो कहते हैं अरे प्रैक्टिकल बनो, ये सब फिल्मों में होता है। हाँ, वो आपके हर बड़े सपने पर सवाल उठाते हैं और ये दिमाग के लिए मतलब सेकंड हैंड स्मोकिंग जैसा है। वाह। आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब दूसरों की नेगेटिविटी को अंदर ले रहे हैं और धीरे धीरे आपकी अपनी सोच भी वैसी हो जाती है। पर सवाल ये है कि इन्हें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला तो है अकेलेपन का डर। हमें लगता है कि इन्हें छोड़ दिया तो हम अकेले रह जाएंगे। और दूसरा है गिल्ट, अपराध बोध, कि हम स्वार्थी हो रहे हैं। अच्छा। लेकिन सोर्स एक बहुत जरूरी बात कहता है, इन्हें छोड़ने का मतलब लड़ना या नफरत करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अपनी सीमाएं, अपनी बाउंड्रीज तय करना, अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देना। मतलब बाहरी माहौल की सफाई करना। तो मान लीजिए हमने ये बाहरी शोर कम कर दिया, लेकिन फिर हमें अपने अंदर का शोर सुनाई देने लगता है। हाँ, और शायद यहीं से दूसरी आदत सामने आती है। एकदम सही कनेक्शन है। दूसरी आदत है सबको खुश करने की कोशिश बंद करना। पीपल प्लीजिंग। हाँ, जैसे ही बाहरी आलोचना का डर कम होता है, अंदर से आवाज आती है, लोग क्या सोचेंगे। ये आदत हमारी पहचान को दीमक की तरह खा जाती है। और सोच के मुताबिक धीरे धीरे हम एक ऐसा किरदार बन जाते हैं जो दूसरों को पसंद हो, भले ही हम खुद उसे पसंद ना करते हो। हम वो कोर्स चुनते हैं जो पेरेंट्स को पसंद हो, वो कपड़े पहनते हैं जो दोस्तों को अच्छे लगे, अपनी राय देने से डरते हैं कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। और इसमें सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा ये है कि हमारी सेल्फ वर्थ, मतलब हमारा आत्ममूल्य, दूसरों की मंजूरी पर टिक जाता है। अच्छा। किसी ने तारीफ की तो हम आसमान में, किसी ने आलोचना की तो जमीन पर। मतलब हमने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया है। बिल्कुल। सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम ये मान लेते हैं कि आप कुछ भी कर लें, हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, और ये ठीक है। जब हम सबके बनने की जिद छोड़ देते हैं, तभी हम खुद के बन पाते हैं। सही। और जब कोई इंसान खुद की पहचान खो देता है तो शायद वो बाहरी चीजों पर और ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न है। आत्मविश्वास कम होता है तो हम बाहरी दुनिया को नियंत्रित करके उस कमी को पूरा करते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि ट्रैफिक हमारे हिसाब से चले, लोग हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे, और भविष्य बिल्कुल वैसा ही हो जैसा हमने प्लान किया है। हाँ, और सोर्स से जिंदगी की सबसे थका देने वाली आदतों में से एक कहता है। लेकिन क्या सफलता के लिए प्लानिंग और चीजों को कंट्रोल में रखना जरूरी नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ कंट्रोल और प्रभाव, मतलब इन्फ्लुएंस, के बीच का फर्क समझना जरूरी है। ओके। हम अपनी मेहनत, अपने एक्शंस, अपने रवैये को प्रभावित कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। लेकिन परिणाम को कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। दूसरे लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, मार्केट कैसे बदलेगा, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। ताकि उसे लगे कि उसकी जिंदगी उसके हाथ में। क्या ये तीसरी आदत से जुड़ता है, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश? एकदम। जब हमारा अंदरूनी आत्मविश्वास कम होता है तो हम बाहरी दुनिया को नियंत्रित करके उस कमी को पूरा करते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि ट्रैफिक हमारे हिसाब से चले,
लोग हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे। और भविष्य बिल्कुल वैसा ही हो जैसा हमने प्लान किया। हाँ, और सोर्स इसे जिंदगी की सबसे थका देने वाली आदतों में से एक कहता है। लेकिन क्या सफलता के लिए प्लानिंग और चीजों को कंट्रोल में रखना जरूरी नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ कंट्रोल और प्रभाव मतलब इन्फ्लुएंस के बीच का फर्क समझना जरूरी है। ओके। हम अपनी मेहनत, अपने एक्शंस, अपने रवैये को प्रभावित कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। लेकिन परिणाम को कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। दूसरे लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, मार्केट कैसे बदलेगा, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। कंट्रोल करने की आदत हमें हर बुरे परिणाम के लिए खुद को दोष देने पर मजबूर करती है और इससे हमारा आत्मविश्वास और कम होता है। तो इसका समाधान क्या है? सोर्स कहता है असली ताकत कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि ये जानने में है कि कब छोड़ना है। इसका मतलब हार मानना तो नहीं हुआ? नहीं, इसका मतलब है प्रक्रिया पर भरोसा करना। अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाएं जिन्हें आप बदल सकते हैं। तो अगर कोई कंट्रोल करने की आदत छोड़ दे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उसे अनिश्चितता के साथ जीना सीखना होगा। बिल्कुल। उसे ये मानना होगा कि चीजें गलत भी हो सकती हैं। लेकिन यहीं पर तो चौथी आदत आड़े आती है। कौन सी? परफेक्ट बनने की जिद, जो अनिश्चितता और गलतियों से नफरत करती है। बिल्कुल सही पकड़ा। परफेक्शनिज्म सुनने में तो एक अच्छी क्वालिटी लगती है ना? हाँ, लगता तो है। पर सोर्स इसे ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन कहता है। क्यों? क्योंकि ये हमें काम शुरू ही नहीं करने देता। हम सोचते रहते हैं थोड़ा और सीख लूं, थोड़ी और तैयारी कर लूं। दिया तो गलती का डर इतना होता है कि हम खुलकर काम नहीं कर पाते। हाँ, और अक्सर इस परफेक्शनिज्म के पीछे इम्पोस्टर सिंड्रोम छुपा होता है। अच्छा। हमें डर लगता है कि अगर हमारा काम 100% परफेक्ट नहीं हुआ तो लोग जान जाएंगे कि हम उतने काबिल नहीं हैं। और ये हमारी खुशी भी छीन लेता है। बिल्कुल। कोई सफलता मिलने पर हम जश्न नहीं मना पाते क्योंकि दिमाग सोचता है इसे और बेहतर किया जा सकता था। तो यहाँ मानसिकता में क्या बदलाव लाना है? एक छोटा सा बदलाव। परफेक्शन की जगह प्रोग्रेस पर ध्यान दो। प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। हाँ, आज कल से 1% बेहतर होना परफेक्ट होने की कोशिश में महीनों तक कुछ ना करने से लाख गुना बेहतर है। और जब इंसान परफेक्शन के इस जाल में फंस जाता है तो उसे लगता है कि वो पीछे रह गया है। फिर वो सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखता है और सोचता है काश मेरे पास भी कोई शॉर्टकट होता। और ये हमें सीधे 5वीं आदत पर ले आता है। तुरंत सफलता में विश्वास करना। आज के दौर की ये सबसे बड़ी महामारी है। हम सफलता को एक इवेंट की तरह देखते हैं, एक प्रक्रिया की तरह नहीं। सही। सोर्स इस भ्रम को तोड़ता है। जो सफलता हमें रातों रात की लगती है, उसके पीछे सालों की छिपी हुई मेहनत, अनगिनत असफलताएं और धैर्य होता है। इसे आइसबर्ग इल्यूजन कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। हमें सिर्फ बर्फ का वो हिस्सा दिखता है जो पानी के ऊपर है, मतलब सफलता। लेकिन वो 90% हिस्सा जो पानी के नीचे है, संघर्ष, मेहनत, रिजेक्शन, वो किसी को नहीं दिखता। पर आजकल की दुनिया में स्पीड ही तो सब कुछ है। क्या धीमी प्रक्रिया का आइडिया आज के दौर में थोड़ा पुराना नहीं हो गया? नहीं, बल्कि आज ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। क्विक सक्सेस की चाह हमें शॉर्टकट लेने पर मजबूर करती है जो टिकाऊ नहीं होते। यह हमें प्रक्रिया से नफरत करना सिखाती है। मेहनत बोझ लगने लगती है। जबकि असली मजा तो सफर में है। सफलता एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। ठीक है, तो अगर क्विक सक्सेस एक भ्रम है और असली रास्ता लंबा और अनिश्चित है, तो इसमें तो रिस्क भी होगा। हाँ होगा। और ज्यादातर लोग रिस्क से बचते हैं। यह हमें हमारी छठी आदत पर लाता है, हमेशा सुरक्षित खेलना। प्लेइंग इट सेफ। हाँ, ये एक बहुत ही आरामदायक जाल है। मतलब हम वही नौकरी करते हैं जिसमें सिक्योरिटी हो, भले हमें वो पसंद ना हो। हम वही काम करते हैं जिसमें हम अच्छे हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते। हम बड़े सपने दिखने से भी डरते हैं। हाँ, क्योंकि अगर फेल हो गए तो। लेकिन क्या ये सलाह हर किसी के लिए है? मान लीजिए किसी के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, तो क्या उसके लिए सेफ खेलना एक बुरी आदत है या एक जरूरत? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और सोर्स यहाँ लापरवाही भरे रिस्क लेने की बात नहीं कर रहा तो कि पैराशूट के साथ कूदना। हाँ। अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे कदम उठाना। हाँ। लेकिन कुछ भी न करना सबसे बड़ा रिस्क है। ये कैसे? क्योंकि जब आप सेफ खेलते हैं तो आप सिर्फ असफलता से नहीं बचते, आप ग्रोथ से भी बच जाते हैं। वाह। स्टीवन कॉवी की एक बहुत दमदार लाइन है, जो जहाज बंदरगाह में खड़ा रहता है वो सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन जहाज बंदरगाह में खड़े रहने के लिए नहीं बनाए जाते। ये तो सोचने वाली बात है।
तो अब तक हमने बाहरी दुनिया की बात की, फिर अपनी अंदरूनी सोच की, लेकिन इस पूरी यात्रा के लिए, इस मैराथन को दौड़ने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है हमारी गाड़ी। यानी हमारा शरीर और दिमाग। हाँ। और यहीं आती है सातवीं और आखिरी आदत। बिल्कुल। सातवीं आदत है अस्वस्थ आदतों को नजरअंदाज करना। ये नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। सोर्स कहता है कि हम अक्सर माइंडसेट और स्ट्रैटेजी पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन अपनी सेहत को भूल जाते हैं। जैसे कम सोना, जंक फूड खाना, घंटों स्क्रीन पर रहना। ये आदतें चुपचाप हमारी विल पावर, फोकस और एनर्जी को खत्म कर देती हैं। और ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं है ना? नहीं, ये मानसिक स्वास्थ्य पर भी उतनी ही लागू होती है। आप दिन भर क्या देखते सुनते हैं, ये आपकी इंफॉर्मेशन डाइट है। इंफॉर्मेशन डाइट, ये अच्छा शब्द है। हाँ, अगर आप लगातार नेगेटिव खबरें देख रहे हैं या ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जो आपको दूसरों से तुलना करने पर मजबूर तो करता है। आप अपने दिमाग को भी जंक फूड खिला रहे हैं। बिल्कुल। जब शरीर और दिमाग थके होते हैं तो हम सही फैसले नहीं ले सकते। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे चैलेंज भी पहाड़ जैसे लगते हैं। तो खुद की देखभाल करना स्वार्थ नहीं है। नहीं, ये उस मिशन के लिए खुद को तैयार करना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। तो ये थी वो 7 आदतें जिन्हें छोड़ना है। जहरीले लोगों से दूरी, सबको खुश करने की कोशिश बंद करना, हर चीज को कंट्रोल करने की चाह छोड़ना, परफेक्ट बनने की जिद से बाहर आना, क्विक सक्सेस के भ्रम को तोड़ना, सेफ खेलना बंद करना और अपनी सेहत को प्राथमिकता देना। और अंत में जो निचोड़ निकलता है वो कमाल का है। मतलब सक्सेस पाने के लिए हमेशा कुछ नया जोड़ने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बस जो फालतू चीजें हैं उन्हें हटाने से ही रास्ता साफ हो जाता है। सही। ये पूरी चर्चा हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। सफलता का मतलब सिर्फ कोई मंजिल पाना नहीं है। तो फिर क्या है? सफलता का असली मतलब उस इंसान में बदलना है जो उस मंजिल के लायक हो। और ये बदलाव इन हैंड ब्रेक्स को हटाने से ही शुरू होता है जो हमने खुद ही लगा रखे हैं। वाह। सोर्स के अंत में एक बहुत शक्तिशाली विचार दिया गया है। बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक फैसला जरूर सब कुछ बदल सकता है। तो सोचने वाली बात यह है, आज इन 7 में से वो कौन सी एक आदत है जिसे छोड़ने का फैसला लिया जा सकता है? वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो इस सक्सेस डिटॉक्स की शुरुआत कर सकता है?